इस वीडियो में हम कक्षा 6 गणित की प्रश्नावली 3.1 को हल करेंगे। यह प्रश्नावली गुणनखंड और गुणज पर आधारित है, इसीलिए प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले हमें गुणनखंड और गुणज के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। गुणनखंड और गुणज, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो गुणनखंड को हम अपवर्तक भी कहते हैं, इसी प्रकार गुणज को अपवर्ती भी कहते हैं। ये दो नाम भी आपको जानने आवश्यक हैं, क्योंकि जब आप अपवर्तक और अपवर्ती को समझोगे तभी आपको महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्ती भी समझ में आ पाएगा। तो गुणनखंड क्या है? दी गई संख्या में जिन जिन संख्याओं का भाग पूरी बार जाता है वे संख्याएं दी गई संख्या के गुणनखंड यानी फैक्टर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 2 के गुणनखंड, फैक्टर्स ऑफ 2। अब 2 में किस किस का भाग जाता है पूरी बार? 1 का और 2 का। 1 2 जार 2, 2 1 is 2। इसी प्रकार देखिए 8 के गुणनखंड, 8 में किस किस का भाग जाता है पूरी बार? 1 का, 2 का, 4 का और 8 का। इसीलिए जो 8 के गुणनखंड यानी फैक्टर्स हैं वो हो जाएंगे 1 2 4 8। एक और उदाहरण लिया हमने 18 का, तो फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1 2 3 6 9 18। 18 में 1 2 3 6 9 और 18 का ही भाग पूरी बार जाता है, इसलिए 1 2 3 6 9 एंड 18 जो है 18 के गुणनखंड कहलाएंगे। तो आशा है आप गुणनखंड यानी फैक्टर्स को समझ चुके होंगे। अब हम आते हैं गुणज। गुणज यानी मल्टीपल, अपवर्त्य। दी गई संख्या जिन जिन संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करती है वे संख्याएं दी गई संख्या के गुणज यानी मल्टीपल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 2 के गुणज लिखने हैं। एक मल्टीपल्स ऑफ 2 आर 2 4 6 8 10, यानी गुणज का मतलब हुआ पहाड़ा, टेबल। 2 1 is 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10। तो इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का गुणज लिख सकते हैं। गुणज यानी अपवर्ती लिखने के लिए आप जिस संख्या का आपने गुणज ज्ञात करना है और जो गुणज ज्ञात करना है संख्या और उस गुणज को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। माना आपको 2 का 20वां गुणज ज्ञात करना है, तो आप 2 और 20 को गुणा कर लेंगे, तो 22 जार 40, 2 का 20वां गुणज हो जाएगा। अब हम इन उदाहरणों को देखते हुए गुणनखंड और गुणजों के संबंध में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे 1 यानी 1 प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। 1 is a factor of every number। तो अभी आपने गुणनखंडों के उदाहरण देखे, तो इसमें 1 जो है सबका फैक्टर है, क्योंकि 1 से सभी संख्याएं पूरी बार विभाजित होती हैं। प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है। Every number is a factor of itself। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 28। यदि हम 28 के फैक्टर्स निकालें तो 28 में किस किस का भाग जाता है पूरी बार? 1 2 4 7 14 28। तो उसमें देखिए 28 के हम फैक्टर ज्ञात कर रहे हैं, तो 28 का जो लास्ट फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर है, वह 28 ही है। अर्थात कोई संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होता है। अगला तथ्य निकलकर सामने आता है, एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल factors of 28 are 1 2 4 7 14 and 28। तो आप यदि इन सभी फैक्टर्स को देखें, ये या तो 28 के बराबर हैं, अर्थात 28 हैं, या उससे छोटे हैं। तो कहने का मतलब है किसी संख्या का फैक्टर जो होगा उस संख्या से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। फैक्टर हमेशा संख्या से या तो छोटा होगा या संख्या के बराबर होगा। अगला तथ्य है, दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित यानी फाइनाइट होती है। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। आप किसी भी संख्या के गुणनखंड ज्ञात करें तो उन गुणनखंडों को हम गिन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 28 के जो हमने फैक्टर्स ज्ञात किए, हम बता सकते हैं कि 28 के 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स हैं। इसी प्रकार आप किसी भी संख्या के फैक्टर ज्ञात करें तो आप बता सकते हैं कि इसके इतने फैक्टर हैं। अगला निष्कर्ष है, एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। तो जैसे आपने फैक्टर्स में देखा कि संख्या का प्रत्येक फैक्टर
फैक्टर उस संख्या से छोटा या उस संख्या के बराबर होता है, और उसी का उल्टा मल्टीपल में होता है यानी गुणज में होता है। किसी भी संख्या का गुणज उस संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया मल्टीपल्स ऑफ 4, तो आप देख रहे हैं कि जो 4 का गुणज है या तो वह 4 के बराबर है, अन्यथा वे 4 से बड़े हैं। तो मल्टीपल जो होता है संख्या के बराबर होता है या उससे बड़े होते हैं। एक दी हुई संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित यानी इन्फिनिट होती है। 4 के गुणज, उदाहरण हमने लिया है 4 के गुणज मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तीन 12, 4 चक्को 16, 4 पंचे 20, ऐसे हम बढ़ते जाएं 4.40 तक तो आप पहाड़ा याद करते हैं। उससे आगे भी यदि हम बढ़े तो जो 11वां मल्टीपल आएगा 4 का वह 11 4 जार 44 होगा, 12वां 12 4 जार 48 होगा। इस प्रकार आगे बढ़ते रहें तो ये मल्टीपल कहीं भी समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि जो नेचुरल नंबर हैं वह कहीं भी समाप्त नहीं होते हैं। आप सबसे बड़ा नेचुरल नंबर नहीं बता सकते हैं। तो इसी प्रकार आप किसी संख्या के गुणजों को नहीं गिन सकते हैं। आप नहीं बता सकते हैं कि इसके इतने गुणज हो सकते हैं। तो गुणनखंड और गुणज को समझने के बाद यहाँ पर हम आपका परिचय एक नई संख्या से कराने जा रहे हैं, जिसका नाम है संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। अब यह संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर है क्या चीज है? वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना होता है। सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना होता है। उस संख्या को संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर कहते हैं। अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। आइए अब हम इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो जो फर्स्ट परफेक्ट नंबर होता है वह होता है 6। अब क्यों 6 परफेक्ट नंबर है देखते हैं। यदि हम 6 के गुणनखंडों को लिखें यानी इसके फैक्टर्स को लिखें तो 6 में पूरी बार 1 2 3 एंड 6 का भाग जाता है। तो 1 2 3 और 6 के क्या हो गए? फैक्टर हो गए। अब हम इन सभी फैक्टर्स को ऐड करें यानी 1 + 2 + 3 + 6 करें तो 6 के गुणनखंडों का योग आएगा 12। 1 2 3 और 6 को ऐड करके कितना आएगा? 12। अब हमारे पास संख्या क्या है? 6 है। 6 का हम 2 गुना करें तो 6 2 जार 12। तो देखिए 6 के फैक्टर्स का योग कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। और 6 का 2 गुना भी कितना है? 12 ही है। तो जिस संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या के 2 गुने के बराबर होता है उस संख्या को संपूर्ण संख्या अर्थात परफेक्ट नंबर कहते हैं। तो अन्य जो परफेक्ट नंबर्स के उदाहरण हैं वे हैं 28, 496, 8128 आदि अनेक परफेक्ट नंबर्स के उदाहरण हो सकते हैं। आइए अब हम प्रश्नावली की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। तो आपको A B C D E F G H I इतने पार्ट्स इसमें दिए गए हैं। तो पहला भाग है 24। अब आपने 24 के फैक्टर्स करने हैं तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा? 24 बार जाएगा। तो 24 को हम लिख सकते हैं 1 × 24। 24 1 is 24। 1 के बाद जो संख्या आती है वह आती है 2। तो यदि हम 2 से 24 को डिवाइड करें, 2 का भाग 24 में दें तो वह 12 बार जाएगा। तो 24 को हम लिख सकते हैं 2 × 12, 2 गुणा 12। तो 1 का भाग हमने 24 में दिया, अब 2 का दिया, अब किसकी बारी आई? 3 की बारी आई। 3 का भाग हम 24 में देंगे तो पूरी बार जाएगा। 3 8 जार 24 होता है। तो 24 को हम लिख सकते हैं 3 × 8। अब 3 के बाद बारी आती है 4 की। 4 का भाग भी 24 में पूरी बार जाता है। 4 6 जार 24। तो 24 को हम लिख सकते हैं 4 × 6। 4 के बाद बारी आती है 5 की। 5 का भाग 24 में पूरी बार नहीं जाएगा, इसलिए हम 6 से ट्राई करेंगे। तो 6 का भाग 24 में 4 बार जाएगा। तो 24 बराबर हो जाएगा 6 × 4। लेकिन 6 और 4 पहले ही आ चुके हैं जिसे हम 4 × 6 लिख चुके हैं, इसलिए हम इस प्रक्रिया को यहीं पर रोक देंगे।
अब हम इन संख्याओं के आधार पर बता सकते हैं कि 24 के फैक्टर्स कौन कौन हैं। तो 24 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। तो आप लिखेंगे हेंस ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24 आर, अतः 24 के गुणनखंड। तो आप सभी संख्याओं को लिख देंगे ऊपर देखकर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। तो आशा है इस प्रश्न को देखकर आपको गुणनखंड ज्ञात करना आ चुका होगा। अब इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी संख्या दी गई है 15। तो 15 तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 15 को हम लिख सकते हैं 1 into 15। फिर आगे बढ़ेंगे 2 से 15 पूरी बार विभाजित नहीं होगा, तो 2 को हम नहीं लिखेंगे। फिर और आगे बढ़ेंगे 3 का भाग 15 में जाएगा 5 बार, तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 into 5। 3 के बाद 4 से ट्राई करेंगे, 4 का भाग 15 में पूरी बार नहीं जाएगा। फिर बारी आई 5 की, तो 5 के पहाड़े में 15 3 टाइम आता है, इसे हम 5 into 3 लिख सकते हैं। बट 5 into 3 अर्थात 3 into 5 को हम पहले ही लिख चुके हैं, तो हम अपनी इस प्रोसेस को यहीं पर रोक देंगे, यानी 15 = 3 into 5 तक ही हम करेंगे। यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि 15 के फैक्टर्स कौन कौन हैं। तो 15 के फैक्टर्स हो चुके हैं 1, 3, 5 एंड 15। तो हम लिखेंगे हेंस ऑल द फैक्टर्स ऑफ 15, अतः 15 के गुणनखंड 1, 3, 5 और 15। अगली संख्या है 21। पहला फैक्टर तो आप 1 into दैट नंबर, 1 गुणा वही संख्या लिखेंगे, तो 1 into 21। अब 2 से 21 डिवाइड नहीं होगा। 3 से 21 डिवाइड होता है कितने टाइम? 7 टाइम। 21 को हम लिखेंगे 3 into 7। 4, 5 एंड 6 से 21 पूरी बार डिवाइड नहीं होता है। फिर बारी आती है 7 की। 7 से यदि हम 21 को डिवाइड करें तो वह 3 टाइम डिवाइड होगा, तो 21 को हम लिखेंगे 7 into 3। बट 7 into 3 हम पहले ही लिख चुके हैं, जिसे हमने 3 into 7 के रूप में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी यह क्रिया यहीं पर समाप्त हो जाएगी। इससे ही हमको 21 के फैक्टर्स ज्ञात हो जाएंगे। तो 21 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1, 3, 7 एंड 21। तो लास्ट में आप लिखेंगे हेंस ऑल द फैक्टर्स ऑफ 21 आर, अर्थात 21 के गुणनखंड 1, 3, 7 और 21। नेक्स्ट नंबर इज 27। 27 को हम लिखेंगे 1 into 27। 2 से डिवाइड 27 पूरी बार नहीं होता है, 3 से होता है। 3 9 27 होता है, तो 27 का आप लिखेंगे 3 into 9। उसके बाद बारी आई 4, 5, 6, 7, 8। इन सभी संख्याओं से 27 डिवाइड पूरी बार नहीं होगा। बारी आई 9 की, तो 9 से 27 3 टाइम डिवाइड होगा, यानी 27 = 9 into 3। बट 9 into 3 को हम पहले ही लिख चुके हैं 3 into 9 के रूप में। इसका मतलब हुआ कि हमारी जो प्रक्रिया है वह 3 into 9 पर ही समाप्त हो जाएगी। तो 27 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1, 3, 9 एंड 27। Hence all the factors of 27 are 1, 3, 9 and 27। E12 और 12 को आप फर्स्ट में लिख सकते हैं 1 गुणा 12। फिर उसके बाद 2 का भाग देंगे 12 में, तो 2 का भाग 6 बार जाएगा। 12 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 6। उसके बाद बारी आई 3 की। 3 का भाग 12 में 4 बार जाता है, तो 12 को आप लिखेंगे 3 गुणा 4। अब यदि हम आगे बढ़े तो बारी आती है 4 की। अब 4 का भाग 12 में 3 बार जाएगा, तो 12 को आप लिख सकते हैं 4 गुणा 3। लेकिन 4 गुणा 3 को हम पहले ही लिख चुके हैं। कैसे लिख चुके हैं? 3 गुणा 4 के रूप में। तो इसका मतलब हुआ कि यह क्रिया हमारी 3 गुणा 4 तक ही जाएगी। तो यहाँ पर आप गुणनखंड करना छोड़ देंगे। तो अब आप 12 के गुणनखंड आसानी से पता कर सकते हैं, जो कि है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अंत में आप इन सभी गुणनखंडों को लिख लेंगे। अतः 12 के गुणनखंड बराबर 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अगली संख्या हमें दी गई है 20। तो 20 को सबसे पहले आप लिखेंगे 1 गुणा 20, यानी 1 into 20। फिर बारी आई 2 की। 2 का भाग 20 में 10 बार जाता है, तो 20 को आप लिखेंगे 2 गुणा 10। बारी आई 3 की। 3 से 20 पूरी बार विभाजित नहीं होता है। फिर बारी आई 4 की। 4 का भाग 20 में 5 बार जाता है, तो 20 को आप लिख सकते हैं 4 गुणा 5। 4 के बाद बारी आई 5 की। 5 का भाग 20 में 4 बार जाता है, तो 20 को आप लिख सकते हैं 5 गुणा 4,
लेकिन 5 गुणा 4 को हम पहले ही लिख चुके हैं 4 गुणा 5 के रूप में, अर्थात हमें जो यह प्रोसेस करनी है वह 4 गुणा 5 तक ही करनी है। अब हम इससे 20 के सभी गुणनखंडों का पता लगा सकते हैं, जो कि हैं 1, 2, 4, 5, 10 और 20। तो आप लिख लेंगे 20 के गुणनखंड बराबर 1, 2, 4, 5, 10 और 20। G 18, तो 18 को आप सबसे पहले लिख सकते हैं 1 इंटू 18। 1 के बाद बारी आई 2 की, 2 से 18 कितने टाइम डिवाइड होगा? 9 टाइम। 2 का भाग 18 में 9 बार जाता है, तो 18 को आप 2 गुणा 9 भी लिख सकते हैं। 2 के बाद बारी आती है 3 की, तो 3 6 जार 18। 18 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 6। फिर बारी आती है 4 की, 4 से 18 पूरी बार डिवाइड नहीं होता है, 4 के पहाड़े में 18 नहीं आता है, 5 के पहाड़े में भी नहीं आता है। फिर बारी आती है 6 की, 6 के पहाड़े में 18 3 बार आता है, 6 3 18। लेकिन 6 गुणा 3 को हम पहले ही 3 गुणा 6 के रूप में लिख चुके हैं, तो हमारी जो क्रिया है वह केवल 18 बराबर 3 गुणा 6 तक ही जाएगी, यह यहीं पर समाप्त हो जाएगी। इससे हमें इसके फैक्टर से ज्ञात हो सकते हैं, जो कि 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18 है। Hence all the factors of 18 are 1, 2, 3, 6, 9 and 18। H 23, तो 23 को सबसे पहले हम लिख सकते हैं 1 गुणा 23। अब हम आगे बढ़े, 2 से लेकर 22 तक किसी भी संख्या से 23 पूरी बार विभाजित नहीं होगा। तो फिर बारी आती है 23 की, तो 23 से 23 1 टाइम डिवाइड होता है, तो 23 को हम लिख सकते हैं 23 इंटू 1। बट 23 इंटू 1 को हम 1 इंटू 23 के रूप में पहले ही लिख चुके हैं। तो 23 के गुणनखंड करने के लिए केवल एक स्टेप आएगा, 1 गुणा 23। तो 23 के फैक्टर हो गए 1 एंड 23। Hence all the factors of 23 are 1 and 23। फिर है 36 यानी 36, तो 36 को आप लिख सकते हैं 1 इंटू 36। फिर 36 में 2 का भाग भी जाता है, कितने टाइम? 18 बार, 18 दूना 36। तो 36 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 18। 36 में 3 का भी भाग जाता है, कितने टाइम? 12 3 जार 36 यानी 3 इंटू 12। 36 में 4 का भी भाग जाता है, 4 9 जार 36। तो 36 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 9। उसके बाद 5 से 36 पूरी बार डिवाइड नहीं होता है, फिर बारी आती है 6 की, तो 6 6 जार 36। फिर 7 8 से 36 पूरी बार डिवाइड नहीं होता है, बारी आई 9 की, 9 4 जार 36 होता है, जिसे हम पहले ही 4 इंटू 9 के रूप में लिख चुके हैं, अर्थात हमारी यह क्रिया समाप्त हो चुकी है। अब हम 36 के फैक्टर से ज्ञात कर सकते हैं। ऊपर से नीचे की ओर आइए, फिर नीचे से ऊपर को जाइए, तो 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। These numbers are factors of 36। तो आप इन्हें लिख लेंगे। अतः 36 के गुणनखंड बराबर 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 8 एंड 9। निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। गुणज यानी पहाड़ा, टेबल। तो सबसे पहला नंबर है, आपने 5 के 5 गुणज लिखने हैं। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, तो फर्स्ट मल्टीपल आप लिखेंगे 5 इंटू 1, 5 गुणा 1 बराबर 5। दूसरा हो जाएगा 5 2 जार 10। तीसरा मल्टीपल हो जाएगा 5 3 जार 15। चौथा मल्टीपल हो जाएगा 5 4 जार 20 और पांचवा मल्टीपल हो जाएगा 5 5 जार 25। तो 5 1 इज से शुरू करेंगे आप, 5 5 आर तक की संख्याओं को आप लिख लेंगे। ये 5 के 5 मल्टीपल्स हो जाएंगे। Hence the required multiples of 5 are, अतः 5 के प्रथम 5 गुणज 5 10 15 20 और 25। दूसरी संख्या आपको दी गई है 8, तो 8 के 5 गुणज आपने लिखने हैं। तो 8 एकम 8 से शुरू करते हुए 8 पंचे 40 तक आप लिख लेंगे। यह आपके 5 गुणज प्राप्त हो जाएंगे। 8 1 इज 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24, 8 4 जार 32, 8 5 जार 40। तो 8 के 5 मल्टीपल हो गए हैं 8 16 24 32 एंड 40। सी 9 के प्रथम 5 गुणज लिखने हैं आपको। तो 9 का पहाड़ा आप 9 पंचे 45 तक लिख लेंगे। 9 1 इज 9 से स्टार्ट करते हुए 9 5 जार 45 तक।
तो आपको 9 के फर्स्ट 5 मल्टीपल प्राप्त हो जाएंगे, 9, 18, 27, 36 एंड 45। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट विद द आइटम्स इन कॉलम सेकंड। स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। तो आपको संख्याएं दी गई हैं 35, 15, 16, 20, 25। कॉलम 2 में लिखा गया है A मल्टीपल ऑफ 8, 8 का गुणज, मल्टीपल ऑफ 7, 7 का गुणज, मल्टीपल ऑफ 70, 70 का गुणज, फैक्टर ऑफ 30, 30 का गुणनखंड, फैक्टर ऑफ 50, 50 का गुणनखंड, फैक्टर ऑफ 20, 20 का गुणनखंड। तो 35 क्या है? 35 है 7 का मल्टीपल यानी 7 का पहाड़ा, 7 का गुणज। 15 फैक्टर ऑफ 30, 30 का गुणनखंड है। तो आप 15 को मैच करेंगे किससे? फैक्टर ऑफ 30 से। फिर है 16, तो 16 है मल्टीपल ऑफ 8, 8 का पहाड़ा, 8 का गुणज। उसके बाद है 20, तो 20, 20 का एक गुणनखंड होगा, क्योंकि कोई भी संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होता है। अंत में रहा 25, तो 25 जो है फैक्टर ऑफ 50 यानी 50 का गुणनखंड होगा। तो 25 का आप मिलान करेंगे फैक्टर ऑफ 50 से। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर प्राप्त होगा, 35 को आपने मिलाया B से, 15 को मिलाया D से, और 16 को मिलाया A से, 20 को मिलाया F से, और 25 को जो मिलान किया आपने E से किया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। तो गुणज मीन्स पहाड़ा। आपने 9 का टेबल लिख देना है कहाँ तक? 100 से छोटे तक, यानी 9 1 इज 9 से स्टार्ट करेंगे, 9 11 जार तक आप लिखेंगे, यानी 11 9 जार 99 तक लिखेंगे। तो आप लिखेंगे 9 1 इज 9, दूसरा मल्टीपल आ जाएगा 9 2 जार 18, थर्ड 9 3 जार 27, इसी प्रकार 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th 90 आएगा, और जो 11वां मल्टीपल आएगा वह 99 आएगा। अब आप 12वां मल्टीपल नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वह 108 हो जाएगा। आपको 100 से कम तक लिखने हैं, तो 9 के 100 से छोटे मल्टीपल हो जाएंगे 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 एंड 99। दिस इज आंसर। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर वीडियो।